राधे राधे। कविता सुनने आए हुए हमारे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरी कविता का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमें कभी भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा सभी के साथ होता है और खासकर उनके साथ होता है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या घर के बाहर तैयारी कर रहे हैं, घर से बाहर निकल के तैयारी कर रहे हैं और या फिर घर पर रहकर ही तैयारी कर रहे हैं। ऐसा उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है और वो तैयारी कर रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन उनका हो नहीं रहा है, बार बार असफल हो जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है, सभी को लगता है, ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ और घर लौट जाऊँ, सब कुछ छोड़ दूँ और घर लौट जाऊँ, जो होगा सो देखा जाए। ऐसा अंदर से फीलिंग आती है, निगेटिव फीलिंग आती है और उसी वक्त ख्याल आता है कि हम तैयारी कर क्यों रहे हैं, हम तैयारी किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसका आंसर होता है पेरेंट्स, कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं और फिर भी हम हार मान गए। तो आंसर आता नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। तो सही बात है कि मुझे हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र में हो या फिर पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर कोई जॉब के लिए हो या फिर कोई बिजनेस के लिए हो, कहीं भी हो, हमें किसी भी क्षेत्र में हार नहीं माननी है। तो उसी पर लिखा था कि जो बच्चे कहते हैं क्या मैं घर लौट जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे अब घर जाना है, मैं नई तैयारी करूंगा, तो मुझे वहाँ हार नहीं माननी है। तो मैंने उसी पर लिखा था कि कैसे मैं घर को लौट जाऊं, कैसे मैं घर को लौट जाऊं, कैसे माँ पिता का शीश झुकाऊं, कैसे मैं घर को लौट जाऊं, कैसे माँ पिता का शीश झुकाऊं। क्या मैंने यही ठाना था कि हार कर घर को लौट जाना था। मेरी पंक्तियाँ बहुत कुछ कहती हैं, मेरी जो पंक्तियाँ हैं इसमें, जो कविता में जो पंक्तियाँ आए हुए हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप जब भी कभी डिप्रेशन में हो या फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अब हार माननी चाहिए, तो मेरी इस पूरी कविता में से कोई भी दो पंक्तियाँ आप याद रखिए और उसको दोहराना। मेरा ये वादा है आपसे कि आप कभी हार नहीं मानोगे, कभी हार नहीं मानोगे और फिर से खड़े होगे, फिर से लड़ोगे और इस बार दोगुनी ताकत के साथ लड़ोगे। तो कहना चाहूँगा कि कैसे मैं घर को लौट जाऊँ, कैसे माँ पिता का शीश झुकाऊँ। मैं माँ पिता का शीश कैसे झुका सकता हूँ, नहीं झुकाना ना, मुझे उनको प्राउड फील कराना। तो हार क्यों मानूं, कैसे मैं घर को लौट जाऊं, कैसे माँ पिता का शीश झुकाऊं। क्या मैंने यही ठाना था कि हार कर घर को लौट जाना था। और माँ पर लिखा हुआ है कि जब मैं माँ की कोख में था, जब मैं माँ की कोख में था, माँ की ममता से अनजान। जब मैं कोख में था तो ममता से अनजाना था, मुझे ममता के बारे में नहीं मालूम होता, किसी को नहीं मालूम होता है ममता क्या होती है। कि जब मैं माँ की कोख में था, माँ की ममता से अनजाना था और जब धरती पर जन्म लिया तब मैंने माँ के उस दर्द को पहचाना। और कहना चाहूँगा कि 2 लाइनें माँ के ऊपर कहना चाहूँगा कि भँवरा बैठे अगर फूल पे तो मैंने गुनगुनाते देखा, भँवरा बैठे अगर फूल पे तो मैंने गुनगुनाते देखा है और दर्द सहकर भयानक मेरे जन्म पर, दर्द सहकर भयानक मेरे जन्म पर मैंने उस माँ को फिर भी मुस्कुराते देखा। भँवरा फूल पे बैठता है तो गुनगुना रहा होता है क्योंकि उसे वो चीज़ मिल गई जो चाहिए। और माँ पीड़ा में है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था, उसका बेटा या बेटी, उसे वो मिल गया, उसे दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही है। तो इसीलिए लिखा था कि भौरा बैठे अगर फूल पे तो मैंने गुनगुनाते देखा और दर्द सहकर भयानक मेरे जन्म पर मैंने माँ को फिर भी मुस्कुराते देखा। अब पिता पर आते हैं, मैंने पिता पर लिखा हुआ है, आप जरा पंक्तियों को गौर से सुनिएगा कि जब पिता ने मुझको गोद में उठाया, जब पिता ने मुझको गोद में उठाया तब मैंने सारा स्वर्ग वहां पाया। जब पिता ने मुझको गोद में उठाया तो मैंने सारा स्वर्ग वहां पाया। जब पिता ने मुझको चलना सिखाया, जब पिता ने मुझको चलना सिखाया तो सारी दुनिया से लड़ना भी सिखाया। मेरी हर छोटी बड़ी जिद को उन्होंने बिना हारे अपनाया। कोई भी छोटी बड़ी जिद की हो, भले ही जेब में पैसे ना हो, लेकिन उन्हें दिलासा दिलाया कि हम ये देंगे, तो हारे नहीं हो। तो जब वो नहीं हारे तो हम क्यों हारे। तो कहना चाहूंगा कि जब पिता ने मुझको गोद में उठाया तो मैंने सारा स्वर्ग वहां पाया। जब पिता ने मुझको चलना सिखाया तो सारी दुनिया से लड़ना भी सिखाया। मेरी हर छोटी बड़ी जिद को उन्होंने बिना हारे अपनाया, बड़े प्यार
प्यार से अपनाया। और पिता पर 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि धूप में खड़े हरे पौधे को भी मैंने मुरझाते देखा। ध्यान से सुनिएगा कि धूप में खड़े हरे पौधे को भी मैंने मुरझाते देखा है, और अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए मैंने पिता को उसी धूप में मुस्कुराते देखा है। कैसी लगी कविता हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।